ओके। प्यारे मित्रों नमस्कार, मेरी आवाज मिल रही है? जी समझे। हाँ, आप प्रवचन चला दीजिए। प्रवचन आपने शेड्यूल किया है ना? ठीक, जी जी समझे। हाँ हाँ, उसको चलाइए। हम और उसको आप ऐसा कीजिए 40 मिनट्स चलाइए, 40 मिनट्स। अभी 7:30 ठीक हो रहा है ना, आप 8 कितना हो जाएगा, 8:10 8:10 में आप बंद कीजिएगा। फिर हम 10-5 मिनट बात करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और फिर विदा होंगे, ठीक है? और एक चीज इस संदर्भ में अभी बता दें, अभी हम लोग ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ से हम लोग कर रहे हैं ये प्रोग्राम मंडल ध्यान। तो हम जी सोच रहे हैं कि मंडे से हम लोग कुछ दूसरा ध्यान चेंज करें। हाँ, चेंज करेंगे स्वामी जी, ठीक है। मंडे से, क्योंकि इट इज मोर देन 1 मंथ हो गया, तो क्योंकि फिर क्या होता है कि रिदम बन जाता है, हम एक मशीन की तरह काम करने लगते हैं। तो 2-3 ध्यान मेरे दिमाग में आया है, जैसे आप सब लोग जो कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि सभी हम लोगों ने करा चुके हैं। जितना ध्यान है सब लोगों से आप लोग परिचित हो चुके हैं, अब जितने साथी हैं ऑलमोस्ट। तो जो एक तो सोच रहा था संजीवनी जो ध्यान है, संजीवनी, हाँ, संजीवनी या सुपरवा, दो में से एक। तो संजीवनी में थोड़ा सा व्यायाम भी हो जाता है और थोड़ा नृत्य भी हो जाता है और बैठते भी। एक्चुअली मिडिल में आता है ये ध्यान, जो है संजीवनी है, मिडिल में आता है। तो एक हम संजीवनी कर सकते हैं, सुप्रभात भी कर सकते हैं, सुप्रभात भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें डांस वगैरह नहीं कर सकते हैं। सुप्रभात भी कर सकते हैं, जो लोग आप लोग डिसाइड करेंगे। स्वामी जी, आचार्य संजीवनी ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा। संजीवनी ज्यादा बेहतर रहेगा ना? हाँ, क्योंकि उसमें प्राणायाम वगैरह ज्यादा, बैठने का ज्यादा हो जाता है। जी समझ। अगर वो सांसें फेंकने वाली एक्सरसाइज हम किसी में इंक्लूड कर दें तो आई थिंक वो थोड़ा अच्छा रहता है। उसको मैंने 11 मिनट का मैंने बनाया है, उस 10 मिनट को हम इंक्लूड करेंगे सब में। प्रार्थना, जॉगिंग और जो फेंकने वाली सांस है, ये हम सभी ध्यान के साथ करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। उसको करने के बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है ना? वो हम भेज देता हूँ अभी, उसको हम लोग कर लेंगे। कोई और संजीवनी भी हो या सुप्रभात भी हो, चलेगा फिर असली। नहीं चलेगा वाली बात नहीं है यहाँ पर। अभी हम और भी, अभी हमने ध्यान सेलेक्ट किया है 5। यदि किसी के पास एक किताब है, और मैं बताऊंगा अभी, ध्यान विज्ञान, ओशो की किताब है ध्यान विज्ञान। उनकी एक किताब तो है ध्यान प्रथम और अंतिम मुक्ति, मेडिटेशन फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम, जो कि वर्ल्ड फेमस बुक है। लेकिन एक नई बुक आई है, नई नहीं है, वो सारी की सारी कलेक्टेड है, ओशो ध्यान विज्ञान। उस किताब में 112 विधियां हैं और मैं उसको आज अभी रेफर कर रहा था। 1 घंटे से सुबह में मैं उसी को रेफर कर रहा था कि कौन सी विधि कराई जाए। तो मुझे जो ध्यान की सबसे अच्छी विधि लगी वो तो निष्क्रिय ध्यान है, लातिहान ध्यान है, उपासना ध्यान है। इस विधि के बाद हमें उपासना ध्यान या लातिहान ध्यान या निष्क्रिय ध्यान करना चाहिए। हाँ स्वामी जी, लातिहान। हाँ, तो जो लातिहान ध्यान है 1 घंटे का ध्यान है। आपको चुपचाप खड़े हो जाना है, चुपचाप खड़े हो जाना है, कुछ भी नहीं करना है और अपने को परमात्मा के हवाले कर देना है। अपने आप आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा जिसकी आप हम लोग अच्छी चर्चा कर रहे थे, अपने आप शुरू हो जाएगा और आपका मूवमेंट शरीर के अंदर शुरू हो जाएगा। आप आगे झुकेंगे, पीछे झुकेंगे, चारों तरफ झुकेंगे और ऐसे शरीर हो जाएगा जैसे बच्चों की तरह हो जाए। इतने सारे रेचन हो जाएंगे। रेचन यानी आपके शरीर में जो ग्रंथियां बनी है पूरी आप निश्चल हो जाएंगे। दड़ी लातिहान ध्यान। दूसरा ध्यान है कि आप चुपचाप वज्रासन में बैठ जाएं, वो भी 1 घंटे का। सारे ओशो के ध्यान 1 घंटे के हैं, उसको निष्क्रिय ध्यान बोलते हैं। आप बैठ जाएं। मैं बता इसलिए रहा हूं कि हम लोग सेलेक्ट कर पाएंगे। आपको ये भी बता दो, आप वज्रासन में 1 घंटे बैठने का प्रैक्टिस करना है
और बैठ करके फिर शरीर को एकदम छोड़ देना है। अपने आप शरीर क्या करेगा कि आगे की तरफ झुक जाएगा और झुक करके ऐसे हो जाता है जैसे बच्चे गर्भ में रहते हैं, वो गर्भ का आसन है। और जब आप नीचे झुक जाएंगे तो उस बच्चे की तरह से सिर्फ जैसे चल रहा है एकदम नाभि पर अपना ध्यान रख लेंगे। दैट इज निष्क्रिय ध्यान या निश्चल ध्यान इसका नाम है। ये सारी ध्यान विधियां सक्रिय जितने हम ध्यान विधियां यहाँ करा रहे हैं उसके बाद की है, जब आपके शरीर में कोई ग्रंथियां न रह जाएं, सीधे के सीधे ये अमृत हैं, सीधे के सीधे आपको ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे आप। ये निष्क्रिय ध्यान इसको बोलते हैं। एक और ध्यान है जो आज मैंने इस पर काम किया है, आप चुपचाप पद्मासन में या पालथी मार करके बैठ जाए। बैठने के बाद सारे 1 घंटे के हैं और अपने ध्यान को नॉर्मल ढंग से सांस को चलने दें और आप अपने ध्यान को नाभि केंद्र पर रखें। कुछ भी नहीं करना है। हाँ, बैठते वक्त एक करना है कि जब आप बैठ जाएं तो जीभ को मोड़ करके तालू में लगा लें, जीभ को मोड़ करके तालू में लगा लें और चुपचाप नाभि के पास जैसे भी सांस चल रही है चलते रहें, चलने दें और आप चुपचाप बैठते रहें। सिर्फ ध्यान नाभि के पास रखें, आप पूरे अस्तित्व से अटैच हो जाएंगे। यह ध्यान प्रयोग जनरली मैं नदी के किनारे, जो आपने देखा होगा एक फोटो मैंने भेजा था, बैठ करके उस पर करता हूं शाम के वक्त, ये वक्त। तो यदि आप कहीं प्रकृति की गोद में करें, किसी पेड़ के पास करें, तो तुरंत आपको प्रकृति से अटैच हो जाएंगे आप। बशर्ते कि ये सारी ध्यान विधियां काम नहीं करेंगी यदि आप सक्रिय ध्यान मीन्स मैं डायनेमिक मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मंडल ध्यान भी सक्रिय ध्यान है, ये एक्टिव है। आपको सुप्रभात ध्यान भी एक्टिव है, संजीवनी भी एक्टिव है। जितने ध्यान विधियां हैं ये एक्टिव मेडिटेशंस हैं। ये जब कर लें तब ये घटनाएं घटती है, वो अंतिम है। जो मैंने आपको बताई थी घटना जबलपुर में, मुझे उपासना से घटी थी। उपासना ध्यान था वो। उपासना का मतलब होता है कि आप अपना आसन लगाकर बैठ जाएं या परमात्मा को हवाले कर दे, कह दे परमात्मा, हे परमात्मा जो मुझसे बना आप मैंने किया, अब जो तेरी मर्जी। अब फिर वो अपना काम शुरू करता है। आपकी एनर्जी, अब जैसे आप अपने शरीर को छोड़ देंगे अंदर से एक एनर्जी जगेगी और आपको घुमाना शुरू कर देगी, चारों तरफ घुमाना शुरू कर देगी और जितने शरीर की ग्रंथियां पिघल करके विसर्जित हो जाएंगी, एकदम आप एकदम शांत शिथिल हो जाएंगे। अब फिर देखें मजा आ जाता है। यह अंतिम चरण है मित्रों ध्यान के लिए। अभी जो हम 3-4 महीने से ध्यान करा रहे हैं, सक्रिय करा रहे हैं उस ध्यान को, लेकिन मेरा मोटिव है उन ध्यान पर आपको लेकर के जाना वहां, तब आप जज होंगे कि देखें कैसे होता है और हो जाएगा, बशर्ते कि ये सब ध्यान विधियों का हमने पहले प्रयोग किया। तो मैं तो लातिहान के लिए, जैसा किसी ने, विनय जी ने बताया था ना, लातिहान के लिए मैं तो उसी पक्ष में हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी सभी मित्र इस तैयारी में हैं, तैयार हो गए हैं। यदि आप उसको एक बार देखना चाहेंगे, अपने को चेक करना चाहेंगे तो हम करेंगे, कोई बात नहीं, हो या ना हो कम से कम चेक तो कर लेंगे कि कितने हम गहरे पानी में पहुंचे हैं, फिर हम बदल देंगे। क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से सारे प्रयोग कराए जा सकते हैं, बाकी मौके नहीं मिलेंगे। आप घर में कर सकते हैं, घर में आप कर सकते हैं, सब लोग अपने अपने घरों में इन चीजों को कर सकते हैं नाम लेकर के। तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करवा दो। नहीं, मेरे को ठीक लगता है तो मैं इतनी बातें क्यों करता। नहीं मतलब आपको पता चल रहा है कि हम लोग कितने के पानी में पहुंचे हैं। नहीं, मुझे पता नहीं है, मां क्षमा करेंगे। मुझे पता नहीं है, किसी के बारे में पता नहीं है, किसी के बारे में पता नहीं है, किसी के बारे में पता है बता दो। जब 3 बार कह दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्टैंप लग गया है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। आप जानते हैं, आप लोग जानते हैं, हर इंडिविजुअल जानता है इस बारे में कि हम क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। हम इशारे कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि देखो ये विधियां हैं,
ये चीजें हम थोड़ी सी 2 दिन 4 दिन 5 दिन थोड़ा सा करा सकते हैं कि चलो ये विधि है, ये देख लो। चुनाव तो आपको करना है ना कि किस ठीक में मजा आ रहा है। हाँ, ये निश्चित है कि करेंगे, सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको। सिलेक्शन तभी कर पाएंगे जब आप करेंगे। सिलेक्शन आप तभी कर पाएंगे जब आप करेंगे। नहीं करेंगे। मैडम बोल रही है कि वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो। मैं वीडियो चलिए ऑन कर देता हूं। मैं सोच रहा था कि नहीं ऑन करूंगा। ठीक है, तो ऐसा है कि ये हम लोग करेंगे मित्रों, और बहुत मजा आएगा। बस यही तो राज है। पार्ट न बने, संसार में रहने के लिए भीड़ में रहना है, लेकिन आप अकेले हो जाए। अंत में मैं एक ही लाइन कहूंगा, सभी मित्रों से निवेदन है जो यहाँ पर हैं, डोंट बी सोशल रिफॉर्मर, बी सेल्फिश। स्वार्थी बने, समाज सेवी और परमार्थी न बने। जैसे समाज सेवी और परमार्थी बनेंगे आप भटक जाएंगे, भटकने के चांसेस ज्यादा होंगे और अपने को पाने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इतना आनंद आने लगता है, फिर अहंकार को इतनी पुष्टि लगता है, होता है अरे मैं भी कुछ हूं, मैं भी, चाहे वो गुरु के नाम पर ही क्यों ना करो, चाहे वो गुरु के नाम पर ही क्यों ना करो, लेकिन वह पीछे से लगता है कि मैं भी कुछ हूं। मैंने खूब देखा है जिंदगी को। बिल्कुल सही, बिल्कुल गुरु सही। का फोटो आगे करके और पीछे से झांकते रहो। कोई ऐसा फोटो देखा जहां पर सिर्फ गुरु का फोटो और उस व्यक्ति का फोटो ना हो? गुरु नहीं है वो, पीछे से हमारा फोटो आ जाए, जल्दी लोग देख ले, इसकी फेरे में हम रहते हैं, ख्याल रखिएगा। नहीं है तो चेक कर ले, ये मैंने खूब देखा है। 100% राइट है, क्योंकि हम अपने, तो यह भी एक अहंकार का हिस्सा है, हम पीछे से, तो इसलिए कहते अपने को जान लें। आप जान जाए फिर तो गुरु ही गुरु है, फिर हम कहाँ हैं, फिर तो आप खत्म हो जाते हैं, फिर आपका कोई वजूद नहीं होता, सिर्फ गुरु ही होता। हम कहाँ आते हैं? देखे हमारे 10 गुरुओं ने क्या चर्चा की, हर जगह पर सारे हमारे 9 गुरुओं ने अंत में यही कहा है। गुरु नानक देव जी के हवाले सब कुछ कर देते हैं, जो गुरु नानक देव जी करते हैं वो कुछ भी नहीं है। यह स्थिति कब होगी? इतना आसानी से नहीं हो जाती है, जब आप अपने को मिटा देंगे। कल सोहम जी पूछ रहे थे हमसे, सिद्धार्थ जी आप क्या करते हैं? आपने मोबाइल में आप लिए रहते हैं हमेशा, मैं देखता हूँ। हाँ आचार्य जी, आप जो बताते हैं उसके कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं आप तो अभी आपके पास रिकॉर्डिंग है, दोबारा सुन लीजिएगा। आप ही तो मालिक हैं उसके, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरी चीजों को याद करने की जरूरत। मैं यदि बोलूं तो हमारी चीजों को आपने देखा होगा कैसे बोलता हूं। आपने दिल्ली का जो प्रोग्राम लिया था वहां से आप सुन सकते हैं, मैंने रांची से प्रोग्राम लिया था वो सुन सकते हैं, हैदराबाद से मैंने लिया था प्रोग्राम सुन सकते हैं। वो कंपाइल्ड होता है, वो बताया जाता है। क्योंकि यहाँ तो मैं ऐसे जो आता है वह बोलता हूँ, नहीं पता चलता, रिकॉर्डिंग लायक भी नहीं है, कोई दोबारा सुनने के लायक भी नहीं है जब मैं यहाँ बोलता हूँ कि दिस इज द मेयर टॉकिंग। जस्ट हम लोग बात करते हैं कि फ्रेंडली बात करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए थोड़े बात करते हैं ये। और आपको उसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। आप एक बार सुन लेंगे तो अनकॉन्शियस में चला जाएगा। तो सोहम जी कल आपके पापा जी के दोस्त हैं, जी आचार्य जी। तो वो कह रहे थे कि स्वामी जी इसका अर्थ बताइए आप। वो कौन सी है कि परमात्मा आपके पीछे घूमने लगता है, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। कबीर साहब की लाइन है ना, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाऊं विश्राम। तो इसका अर्थ बताइए। काफी सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं हमारे सोहम जी, अब हमारे बड़े बाबा के बहुत करीब हैं, डायरेक्टली टच में है, रोज ही ऑलमोस्ट उनके बिना बड़े बाबा की बात बनती नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने एक शब्द बोला कि मेरे को देख लो, देख सकते हो तो मेरे को देखो। अब मैं नहीं घूमता। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि देखो अब तुम्हें कुछ पता चल गया है तो अपने लोगों को भी बताओ ना। मुझे कोई इच्छा नहीं है किसी को बताने के लिए, बता दूं, मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी को बताऊं, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि नहीं तुम्हें बताना है।
तुम बताओ, तुम्हें कुछ यदि पता चला है तो बताओ क्यों वो कहते हैं, समझ लें इन चीजों को, क्यों वो कहते हैं कि बताओ। वो परमात्मा से डायरेक्टली, वो परमात्मा मैं हो गए हैं, वो परमात्मा ही है, लेकिन परमात्मा तो कर नहीं सकता है ना काम। परमात्मा तो किसी के माध्यम से कराएगा ना। सदगुरु परमात्मा हो गए हैं, लेकिन सदगुरु तो नहीं करेंगे ना, वो किसी के माध्यम से ही कराएंगे ना। किसके लिए कराएंगे? अपने बंदों के लिए कराएंगे, अपने बेटे बेटियों के लिए कराएंगे, क्योंकि हम सब लोग उस परमात्मा को, उस परम पिता की संतान है। तो अब परमात्मा, आप यदि भाग भी जाते हो तो अभी जो है ना परमात्मा छोड़ता नहीं, कहता नहीं नहीं तुम थोड़ा इन बच्चों को समझाओ, इनको बताओ, इनको बताओ, तुम्हें मैंने बताया है, अब तुम इनको बताओ। ये मीनिंग होता है हरि जो घूमता है और सचमुच में घूमता है, ये भी बताओ, सचमुच में घूमने लगता है वो। मैं कितना कोशिश कर रहा हूं भागने का कि आप मुझे छोड़ दे संसार, अब नहीं करूंगा। हर जगह से मुझे निकाल दिया जाता है, आपको बता दूं कहां कहां से नहीं निकाला गया, हर जगह से। अब मैं उसके चलते, और निकालते नहीं, मैं ही निकल जाता हूं। थोड़ा सा इशारा जैसे अहंकार का लगता है कि नहीं पीपल डोंट लाइक मी, मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, यदि एक कदम, हमारा नियम है जीवन का कि यदि कोई एक कदम मुझसे पीछे हटता है तो मैं 100 कदम उसे पीछे हट जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उस व्यक्ति को मेरे से कष्ट है, मुझे तकलीफ है, तो फिर तकलीफ का कारण मैं क्यों बनूं? क्योंकि मुझे वहां तो कुछ पाना नहीं है। मैं तो आता हूं गुरु का काम करने के लिए, गुरु की सेवा करने के लिए, हमारे परम गुरु की सेवा करने के लिए, परमात्मा की सेवा करने के लिए। लेकिन यहाँ एक से एक अहंकारी लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तो अपना झंडा ऊंचा करता है, अपनी ही बातें कहता है, गुरु की बातें नहीं करता, परमात्मा की बातें नहीं करता। भैया मैं कौन होता हूं, मैं कहाँ खड़ा होता हूं कि मैं अपनी बातें को, मैं कब से कहने लगा। लेकिन जब उन चीजों को शेयर करता हूं तो उनके अहंकार टकरा जाते हैं मेरे से। उनको लगता है, क्योंकि क्या सोचेगा आदमी, जो जैसा होगा वैसा ही सोचेगा, ख्याल रखिएगा। जो ये सोचता है, और मैं स्पष्ट देखता हूं, तो फिर मैं क्या करता हूं ऐसी स्थिति में कि सीधे पतली गली से पीछे हट जाता हूं, सीधे। अब देखते रहते होगे मेरे फेसबुक पर, आप देखते हो हाउ टू गेट आउट फ्रॉम द रैट रेस। आपने बहुत बार ये स्लोगन देखा होगा, हाउ टू गेट आउट फ्रॉम द रैट रेस। मैं वही डायरेक्टली वही बातें करता हूं। वही मैंने अभी कहा कि आप समाज सेवी न बने, स्वार्थी बने, बी सेल्फिश। सेल्फिश का अर्थ वो मत लगा लीजिएगा जो अंग्रेजी वाला सेल्फिश है, ठीक है, वो स्वार्थी नहीं कह रहा हूं। सेल्फिश मतलब स्व का अर्थ जानने वाला, स्वामी। हु आर यू, अपने आप को जानना है, आप अपने हैं, लेकिन शब्दों से नहीं। और ये होगा सिर्फ और सिर्फ निश्चल ध्यान से, निष्क्रिय ध्यान से, सिर्फ बैठने से। ये डायनेमिक मंडल ये सब नहीं पहुंचा पाएंगे आपको, बता दो। ये तो तैयारियां हैं। ओशो ने ध्यान योग प्रथम और मुक्ति, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम मेडिटेशन की जो बुक है, पहले लाइन में उन्होंने लिखा है कि ये ध्यान नहीं है, ये डायनेमिक मंडल, कुंडलनी, ये सब ध्यान नहीं है। ध्यान क्या है? जो अभी मैं चर्चा कर रहा था, निश्चल ध्यान, निष्क्रिय ध्यान, विपස්සना ध्यान, उपासना ध्यान, लातिहान ध्यान, ये ध्यान है। चुपचाप बैठ जाए या देखें अब परमात्मा का खेल वो क्या करता है। तो प्यारे मित्रों, माँ अनुपमा कुछ बोल रही थी, गायब हो गई या हैं? हाँ स्वामी जी, हाँ। अब आप ही बताइए कौन कराया जाए ध्यान। स्वामी जी, मैं सोचती हूँ कि जो आप लास्ट बोल रहे हो कि बैठना आना चाहिए हमें, हाँ हाँ, वो शुरू करवा दे आप, कोई भी बैठने वाला शुरू कर दें। उछल कूद बहुत हो गई, इतने सालों से उछल कूद हो रही, कुछ बन नहीं रहा। कूद हो रहा है तो चलिए, आप दोनों लोगों के सहयोग से, विनय जी ने भी पहले रखा था मंतव्य अपना, तो हम बैठ करके नहीं कराते हैं, खड़े होकर के कराते हैं। थोड़ा सा चेंज करते हैं कि लातिहान ध्यान खड़े होकर के करना होता आधे घंटे तक, और आधे घंटे के बाद हम लेटते हैं जब हमारा रिचन हो जाता है अपने आप। है तो 1 घंटे का, लेकिन उसमें मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 1 घंटा
कहीं कुछ लोग ये ग्रुप ही छोड़कर न चले जाएं। ठीक है, तो हम सदगुरु से उधार ले लेते हैं आधा सदगुरु का, क्योंकि सदगुरु हमारे जो भी काम कराते हैं आधे घंटे सक्रिय कराते हैं, आधे घंटे निष्क्रिय कराते हैं समाधि के लिए। तो आधे घंटे लातिहान ध्यान हम करेंगे और खूब बढ़िया हो जाएगा, सुंदर। चलिए एक दिन करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि दो लोगों का। हाँ स्वामी जी, वीरेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आचार्य जी, वो मैंने परम गुरु का वो सुना था जो वज्रासन में बैठकर कि नाभि पे कंसंट्रेशन करते हैं, बच्चे का भी हार्ट नहीं धड़कता, वो प्रवचन मैंने सुना था, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। आप बता रहे थे कि वो उसमें भी निष्क्रिय ध्यान कर सकते हैं करके, तो वो अगर ट्राई करें तो मेरे हिसाब से भी प्रयोग भी बहुत सुंदर वीरेंद्र जी। वो नाभि वाला भी करेंगे, वो थोड़ा कठिन है इसलिए कि वज्रासन में हम नहीं बैठ पाएंगे। वज्रासन में हमें वज्रासन में बैठना मुश्किल होगा इतना जल्दी, 1 घंटे तक 40 मिनट, कम से कम 40 मिनट बैठना होता है। आधे घंटे भी वज्रासन में हम सब लोग नहीं बैठ पाएंगे। कितने लोग वज्रासन में आधे घंटे बैठ सकते हैं? बहुत कम लोग होंगे, कोई बात नहीं, कुछ मित्र बैठ जाएंगे, लेकिन स्पष्ट नहीं है। अब बैठने का मतलब ये नहीं है, यू शुड बी कंफर्टेबल। आपको शरीर पूरा भूल जाना है। बैठने का मतलब जब पालथी मार कर बैठते हैं तो याद नहीं रहता है ना क्या बैठे हैं, वह अवस्था है बैठने का। बैठने का ये नहीं है कि आप बैठ के किसी तरह से दबा करके बैठे जा रहे हैं, अब 30 मिनट हो जाएगा, अब 30 मिनट हो जाएगा, अब हुआ, अब हुआ, अब हुआ, कब हो जाए, वो बैठना नहीं है। बैठने का मतलब कि बस बैठ गए, भूल गए, शरीर भूल गया। अब पालथी मार करके बैठते हैं, जब आप अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में बैठते हैं तो आपको शरीर ख्याल नहीं रहता है ना, बैठे रहते हैं। हालांकि आजकल वो भी बैठना मुश्किल हो गया लोगों को, वो भी नहीं बैठ पाते हैं। आचार्य श्री, इसमें मैंने ओशो का एक प्रवचन सुना था परम गुरु का, तो उन्होंने कहा था जब हम बैठते हैं तो हमारा पूरा वजन नाभि भी होना चाहिए, उससे हम थकेंगे नहीं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वैसे हम बैठ नहीं पाए। उन्होंने बोला अगर हम पूरा वजन अपना नाभि भी रखते हैं तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। ये चीजों को मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर यहाँ रखें, जैसे आपने रखा। भूल करके भी ये चीजें नहीं करना है। हमें क्या करना है, करना चुपचाप है कि आपको जो भी आसन प्रिय हो, जिसमें आप आराम से बैठ जाते हैं, उसमें बैठ जाएं। सिर्फ ख्याल रखें कि आपकी रीढ़ की सीधी हो, गर्दन सीधी हो, कमर सीधा हो, और ध्यान को नाभि पर रखें। और बाकी सुनिए, वो योगियों का ओशो बताता हूँ ना, उनको उसी को कर करके तो 40 साल में पाया भी है और 40 साल में बहुत कुछ खोया भी है, ये भी बता दूं। और यही तरीका है ऊपर नीचे जाने का। ये सारे प्रयोग मैं कर करके थक गया था जब आप लोगों की तरह से था। रोज प्रयोग करता था, रोज बदलता था, रोज करता था, रोज बदलता था। अब बदल बदल करके ये सारा चीजें है कि नहीं, ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा सिंपल सी बात, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल। नाभि पर हम कैसे जाएंगे, कहाँ कैसे वजन रखेंगे, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं ना। आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके, गर्दन सीधा करके और कमर सीधी करके आराम से पद्मासन में, सुखासन में बैठ सकते हैं और नाभि पर उठती जाती गिरती सांस को देख सकते हैं। और ये 2, 4, 5 दिन, ओशो कहते हैं कि 7 दिन कर लो, 8वें दिन से अपने आप तुम्हारा फिर शुरू हो। 1-2 दिन में नहीं होगा, आपको करना सिर्फ है कि 1 घंटे करना है बस। 1 घंटा बैठा नहीं आता, लेकिन टांगे सो जाती हैं। बैठा नहीं आता है, तो अब नाभि कैसे बैठ पाएंगे? नाभि पर रख करके अपना पूरा वजन कैसे बैठे? देख, ये योगियों का है, योगियों ने किया है। जैसे कल ही मैं पढ़ रहा था, समय आपका चला जाएगा इसी में, इसीलिए मैं ऑन नहीं कर रहा था, ठीक है, कि गुरु गोरखनाथ की कहानी मैंने कही थी क्या, या किसी और से कही थी? हाँ, मुझसे कही थी आपने। अच्छा, आपसे कही थी, मुझे लग रहा है इस ग्रुप में कही थी। चलिए, माँ को मैंने बताया था। तो गुरु गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो मच्छिंदर नाथ हैं, मच्छिंदर नाथ। और आपको इस संदर्भ में और भी आपने ओशो की चीजें सुनी होगी कि एक बार सुमित्रानंदन पंत से उनकी मुलाकात हुई, तो सुमित्रानंदन पंत ने उनसे पूछा कि मुझे 16 आकाश के तारे, अध्यात्म के तारों का नाम बताएं। तो उन्होंने 16 का नाम बताया। फिर उन्होंने कहा कि 8 को बताएं, तो फिर उन्होंने 8 को बताया।
फिर उन्होंने कहा कि 4 को बताएं, तो उन्होंने 4 में एक गोरखनाथ भी है, एक है कृष्ण, एक है पतंजलि, एक है बुद्ध और एक है गोरखनाथ। तो ये भारत के अध्यात्म जगत के पिलर हैं गोरखनाथ। पूरी भक्ति योग गोरखनाथ से शुरू हुई है, चाहे कबीर पैदा हुए हो, चाहे नानक पैदा हुए, चाहे मीरा, दादू, दरिया, सभी गोरखनाथ के ही परंपरा से हैं, वो आधार हैं। तो वो गोरखनाथ है। तो गोरखनाथ के गुरु जो थे मछिंदर नाथ थे, तो वो एक बार उनको भेजा उन्होंने साधना के लिए जंगल में कि जाकर के साधना करो। 14 साल तक उन्होंने साधना किया। 14 साल तक साधना करके वो भी परेशान थे कि कब 14 साल पूरा होगा, ये भी बता दो आप 14 साल कब पूरा होगा। वो आए, दौड़े दौड़े, तो देखा कि जहां मछिंदर नाथ जी रहते थे उसके दरवाजे पर उन्होंने गार्ड लगा रखा था, एक संतरी बैठा रखा था कि वो किसी को अंदर आने मत देना, और गोरखनाथ को तो आने ही मत देना। तो उन्होंने रोक दिया जिस कमरे में वो रहते थे, बोला कि वो हमारे गुरु हैं, तुम कौन होते हो रोकने वाले। लेकिन वो हट्टा कट्टा था, वो जाने नहीं दिया। फिर इन्होंने क्या, गोरखनाथ जी ने क्या किया कि उसके सर के ऊपर हाथ रखा, हाथ रख करके पूरी उसकी स्मृति जो भी उसके मन में दिमाग में जो था वो सब उन्होंने पढ़ लिया। अब पढ़ करके अब फिर वो जहां थे गोरखनाथ जी वहां पर वो चले गए, सॉरी जहां पर मछिंदर नाथ जी थे, फिर वहां भी मिले, उनसे बोल दिया था उन्होंने, जो दरबान वहां बैठा था कि उसको बोल देना कि अभी उसको फिर 14 साल तक जाना है, क्योंकि उसकी साधना पूरी नहीं हुई है। क्योंकि प्यारे मित्रों, बड़ी प्यारी कहानी है ये। माँ अनुपमा से मैं परसों तरसों कह रहा था, होता यह है कि जब आप ध्यान करेंगे तो उसके बीच में कुछ अतीन्द्रिय ज्ञान आपको जागृत हो जाएगा, दूसरे के मन की बात जानने लगेंगे, या आपने पता लगेगा कि इसके बाद ये होगा, आभास मिलने लगेगा, आभास मिलेगा, जानने नहीं लगेंगे, आभास मिलने लगेगा आपको। यह है अतीन्द्रिय ज्ञान। ये पतंजलि के विभूति पाद में, जो विभूति पाद है उसमें विस्तृत जानकारी किया है। ओशो ने इसको मना किया है कि उसके लिए नहीं करना। ये सारे तांत्रिक किसी विधि को करते हैं, और जब तांत्रिक करते हैं तो उनको दूसरे पर काबू कर लेते हैं, और फिर उनका अहंकार दूसरी तरह से घुस जाता है, और फिर वहीं भटक जाते हैं। इसमें सबसे ज्वलंत उदाहरण देते हैं हमारे परम गुरु ओशो, सत्य साईं बाबा का, जो भर्ज पर खड़ा था लेकिन वो भटक गया, वो अंगूठी निकालने लगा, राख निकालने लगा मुंह से, वो भटक गए। तो ये चीजें साधना के दरमियान होंगी, जो लोग गहराई में जाएंगे वहां हमें सतर्क रहना है। हमें इस फेरे में नहीं पड़ना है कि हम उसके मन की बातें बता देंगे तो कहेगा कि ये तो महात्मा। जिस दिन आप कर लेंगे, आप अपने गले में खतरे की घंटी बांध लेंगे, ख्याल कर ले, कभी भी नहीं, भूल करके भी नहीं। अब जान जाएं, परमात्मा को धन्यवाद दें। ये घटनाएं घटती हैं। तो उस तरह से गोरखनाथ जी उसकी बातों को जान गए। फिर उन्होंने दोबारा भेजा गोरखनाथ जी को, कितने साल, 14 साल के लिए। फिर गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, तो बोले चलो 14 साल का आधा कर देता हूं, 7 साल कर देता हूं, लेकिन 7 साल में तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। तुमको बायां पैर मोड़ करके आपका जो गुदा मार्ग है वहां रखना होगा, और दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखना, जिसको आप गोमुख आसन कहते हैं। उसमें 14 साल गोरखनाथ बैठे, फिर वो उपलब्ध हुए परम ज्ञान को, तब उन्होंने अपनी गद्दी हैंड ओवर की। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमें उन चीजों के लिए नहीं जाना है। मैं ये कह रहा था कि अब हमारे पास कहाँ 14 साल है, 12 साल है, 8 साल है, 10 साल है कि हम ये करें। इसलिए
हमारे सदगुरु ने बुद्ध को फॉलो किया, ओशो को फॉलो किया। सीधे पालथी मार के बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ और सांस लेते रहो, सांस को आते जाते देखते रहो। ये बुद्ध ने कहा था। लेकिन हमारे ओशो ने देखा 21वीं सदी के लोगों को कि ये बैठने वाले लोग नहीं है, ये बैठेंगे नहीं, ये तो कंप्यूटर पर दिन रात बैठे रहते हैं। बुद्ध के जमाने में लकड़हारे थे, खेत में काम करते थे, दिन भर काम करते थे, जब आते थके मांदे रहते थे, कोई रेचन करने का था ही नहीं, शरीर में कोई ग्रंथियां थी ही, लकड़ी काटते काटते हल जोतते जोतते सब निकल जाती थी, चुपचाप बैठ जाते थे और श्वास पर आ जाते थे। आप अपने बारे में सोचे, जैसे आप कहते हैं कि बैठ जाओ, कितने बैठते हैं, सारे कंप्यूटर दिमाग में घूमते रहता है। उस समय न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, फेसबुक व्हाट्सएप कुछ नहीं हुआ करता था, लकड़ी काटते थे, खाते थे, सो जाते थे। अब लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने ओशो से पूछा, ये कैथारसिस कहाँ से तुमने जोड़ दिया, ये बंदरों की तरह से उछल कूद कहाँ से शुरू कर दिया, किसी ने आज तक इसके बारे में बताया ही नहीं। ओशो कहते हैं कि उस समय की जरूरत नहीं थी, अभी जरूरत है, अभी की जरूरत है। तो प्यारे मित्रों, इन सारी चीजों को जब जान करके हम लोग करेंगे तो बहुत जल्दी ध्यान में, हम बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। यदि हम इन पे पूरा हो गया है हमारी यात्रा, हमको लगता है कि हम लोग लातिहान जैसे ध्यान, निष्क्रिय ध्यान जैसे हम कर सकते हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो मंडे से लातिहान शुरू करें या संजीवनी? अभी दो में हमेशा द्वंद्व आएगा, ख्याल रखिएगा। हमेशा अपने जीवन में आप लोग देखिएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी मन में, आपके ऑप्शंस होंगे, कटते 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 वो दो पर आकर के अटक जाता है आदमी, ये करे कि वो करे। मैंने अपनी दुकान में खूब देखा है, मैडम के साथ कोई सामान लेने जाता हूँ, साड़ी वगैरह खास करके उनका, तो दो पर आकर के वो अटक जाएंगे, ये और ये, तो फिर कहते चलो दोनों ही ले लो, क्योंकि मुझे निर्णय नहीं कर पाता कि ये उनको अच्छा लग रहा है कि ये उनको अच्छा लग रहा है, सब तो ले नहीं सकते। तो ये ऑप्शन से अभी दो में बताइए। मैं अब यहाँ जानना चाहूंगा कितने लोग लातिहान के पक्ष में और कितने लोग लातिहान में हैं। हाथ उठाएं, लातिहान वीडियो ऑन है। संजीवनी, एक मिनट, संजीवनी के लिए पहले उठाइए, संजीवनी के लिए कितने लोग एग्री हैं? 1 2 3 4, संजीवनी के लिए 4। अब बाकी उठाएं जिनका वीडियो ऑन है, नहीं तो वीडियो ऑन कर ले जो कुपक्ष है तो 2 मिनट के लिए। अनुपमा वीडियो ऑन करें और बताएं। एक मेन, अच्छा, और संकल्प जी का है बस, और भी कोई है? 4 लोगों का नाम आया था। पार्डन, फिर एक बार उठाएं आप संजीवनी के लिए प्लीज। 1 2 3 1 4 हो गए, 4 लोग हैं और 4 लोग, ये 50-50 हो गए, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। इधर हो गए, आचार्य जी एक आप उठा दें, एक आप उठा दें, फाइनल डिसीजन आपका हो जाएगा। आचार्य जी, मैं अभी तक हाथ उठा नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है, पर वो लातिहान कुछ नया शब्द लग रहा है, तो वो करते हैं। थैंक यू स्वामी जी। फिर आप ख्याल रखिएगा, मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हाथ उठा किसी को दिखा सकता हूँ। स्वामी लातिहान कोई देख नया लग रहा है, नया ही करते हैं। मुझे लगा ये लात तो नहीं आया, लातिहान करके कुछ नाम है इसका, पहली बार सुना हूँ। हाँ, ये पहली बार ही सुनेंगे। मैं इसको भेजता हूँ, ओशो ने जो बोला उनका ऑडियो तो मेरे पास नहीं है, मैं वो भेज देता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ फोटो कॉपी लेकर के भेज दूंगा उसको। है लातिहान हमने किया है, खूब किया है हमने, खूब। पहले उसका म्यूजिक भी आता था, अभी तो मेरे पास म्यूजिक नहीं है, क्योंकि ऑडियो कैसेट पहले हुआ करते थे, पहले ऑडियो कैसेट हुआ करते थे, अब ऑडियो कैसेट तो आप जानते हैं, और वो अभी सीडी उसका मुझे उपलब्ध, ऐसे में आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि पुराने सन्यासियों के पास होगा, पुराने सन्यासी हैं हमारे साथ काफी टच में, आई विल ट्राई, यदि मिल जाए तो हम कोशिश करेंगे म्यूजिक भी क्रिएट करने के लिए, लगाने के लिए। लातिहान ध्यान हम मंडे से कर रहे हैं, ठीक है जी? चलो जी। आचार्य जी, गोपाल जी ने, जिन लोगों ने संजीवनी के लिए हाथ उठाया था, उनके लिए हम अगले सप्ताह में संजीवनी भी करेंगे। देखते हैं ये लोग कितने देर तक बर्दाश्त कर पाते हैं।
ये जो लातिहान वाले लोग हैं, देखता हूँ कितने दिन तक इसको बर्दाश्त कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लातिहान करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे। उसमें क्या होगा, आधे घंटे तक मैं आज ही बता दूं, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। यहाँ रहता यही हूँ, लेकिन फिर भी पूरी स्वतंत्रता देनी है। एक बात, इस बात को ख्याल रख लें मित्रों, जब तक अपने पावर को डेलीगेट नहीं करेंगे, जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बच्चों के कंधों पर नहीं सौंपेंगे, तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। ख्याल रखिएगा, फिर आप धोखा देते हैं, फिर वो धोखा हो जाएगा लोगों के साथ में। आपके गायब होने से कुछ लोग निराश हो जाएंगे, बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे। तो इसलिए हमें उस पावर को डेलीगेट करना है। और दो चार लाइन आपको, संकल्प जी को तो मैंने नहीं बताया था ये बातें, लेकिन सिद्धार्थ जी आपसे शुरुआत कराना चाहता हूं। जी, आप पूरी की पूरी अब आचार्य वाली भूमिका निभाने की कोशिश करें। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले करना है जो भी आपको लैंग्वेज पसंद है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाट एवर यू वांट यू कैन टेल। ठीक है, जो भी आपकी भाषा हो, जो जिस भाषा में चाहते, हिंदी में, अंग्रेजी में, हरियाणवी में, जो भी भाषा हो, आपको मजा आएगा। अदर लैंग्वेज में बोलने पर और अच्छा लगता है। इसलिए नहीं, हम जैसे कर्नाटका में रहते हैं तो हम कहते हैं नमस्कारा, नमस्कार नहीं बोलते तो लोग एकदम इतनी तालियां बजती हैं कि कोई सीमा नहीं है नमस्कारा कह देने से सिर्फ, क्योंकि वहां नमस्कार नहीं बोलते हैं, नमस्कारा। आप बंगाल में जाएंगे, कहे सुप्रभातम, तो आप अपनी भाषा को क्यों प्यार करें, या क्या यह एक जगह है। तो आप जो भी भाषा चाहते हैं उस भाषा, जैसे माँ अनुपमा है, हमसे पंजाबी में बोलती हैं, ऐसे तो खूब अच्छी हिंदी जानती है, लेकिन हमसे बातें करती हैं तो पंजाबी में करती हैं। इतना अच्छा लगता है कि अब मैं क्या बताऊं। समझ में 50% आता है, लेकिन मैं खूब मजा लेता हूँ। क्योंकि वो मुल्ला नसरुद्दीन वाली कहानी ओशो जो कहते हैं, याद होगा ना। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन गए रसिया में एक अपने मित्र के साथ, एक स्पीकर के साथ, तो कुछ बोल रहे थे रशियन लैंग्वेज में। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन इतना जोर जोर से ताली बजा रहे थे और इतना खुश थे, इतना लोटपोट हो रहे थे कि रशियन लोग भी फेल हो गए थे। तो आने के बाद उन्होंने पूछा, मुल्ला तुमको ये रशियन भाषा भी आती है क्या, तुम इतने खुश थे? बोले मुझे आती तो एक अक्षर भी नहीं है, लेकिन जब वो लोग इतने खुश थे तो कुछ तो हंसने की बात होगी, तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो ये चीजें हमारे साथ पर एक घटना घटी जब मैं काम कर रहा था बेंगलोर में। एक बड़े प्यारे मित्र हैं हमारे, दोडवल्लापुर के ही हैं वो, मैं आपको परिचय करा दूंगा, स्वामी जी। बहुत सुंदर कन्नड़ लैंग्वेज में 1 घंटे का भाषण दिया उन्होंने। मैं चूंकि आगे ही चेयर पर अगले ही पंक्ति में बैठा था, अब वो आंख में आंख मिला करके देख रहे थे, तो मैं एकदम ऐसे सिर हिला रहा था जैसे मैं पूरा का पूरा कन्नड़ आता है। जब वो स्टेज से आए तो कन्नड़ में बोलना शुरू कर दिए। मैं बोला क्षमा करें, मुझे कन्नड़ा नहीं आता है। तो उन्होंने बोला आप तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरी की पूरी बात आप समझ रहे हैं। मैं बोला कि अब आप हमको ही देख रहे थे बार बार, तो मैं ऐसा तो एक्शन बना ही सकते हैं ना। बनाने में कितना देर लगता है इन सब चीजों, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। तो प्यारे मित्रों, ये सारी चीजें तो मैं कह रहा था सिद्धार्थ जी कि आप जो है ना थोड़ा एक्टिंग शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करें, और मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले आए तो सबसे सारे मित्रों को बोले, जैसे शुभम जी स्टार्टिंग में बोलते थे, आपने सुना होगा कि मैं शुभम आनंद आपका होस्ट, इस मीटिंग का होस्ट बोल रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सब लोग खड़े हो जाएं और थोड़ा हम डांस करेंगे, या हम बैठे रहे सेलिब्रेट करेंगे। 1-2 शब्द बोले, धीरे धीरे आपका जो है ना वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। एक
नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर ग्वालियर से हैं, वो ग्वालियर से हैं, क्या नाम है उनका, अभी नाम याद आ जाएगा। उनकी बुक है ग्रेट वर्ड्स विन हार्ट्स, ग्रेट वर्ड्स विन हार्ट्स, सफल वक्ता सफल व्यक्ति, ग्वालियर से हैं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, ठीक है, बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं। तो वो कहते हैं इस संदर्भ में, उनकी चीजों को मुझे याद है, जब मुझे बोलने नहीं आता था तो उन्होंने बताया कि तुम 3 शब्द याद कर लो, रट्टा लगा लो। मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं बेंगलोर से रहने वाला हूं, मैं एयरफोर्स में काम करता था। जी। मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं बेंगलोर का रहने वाला था, मैं एयरफोर्स में काम करता था। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन सिंह है, मैं बेंगलोर से हूं, मैं एयरफोर्स का रिटायर्ड। ये 3 लाइन रट करके मुझे बोलने आ गया, आपको बता दूं। क्योंकि हिचक कहाँ होती है, पहले लाइन में। जब स्टेज पर आदमी जाता है तो वही नर्वस हो जाता है कि मैं बोलूं क्या। मतलब 3 लाइन मैंने बोला, 5-7 लाइन आप एकदम रट ले, याद कर ले, अब माइक पकड़े तो अंधाधुन बस बोलना शुरू कर दे एकदम। अब फिर धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो जाएंगे और आगे आपको जो चीजें आपने याद किया है वो आप बोलना आ जाएगा। ये स्टार्टिंग डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने बताया था। वो किताब है ग्रेट वर्ड्स विन हार्ट्स, सफल वक्ता सफल व्यक्ति। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी वो बुक उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। छोटी छोटी टिप्स हैं बोलने के लिए। तो मैं आपको वही बता रहा हूं कि आप शुरू कर दें। मेरा नाम, मैं सिद्धार्थ आनंद बोल रहा हूं, सॉरी सिद्धार्थ गोपाल बोल रहा हूं, मैं आपका मीटिंग होस्ट हूं। चलिए अब हम लोग इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। बीच में फिर जहां रोकते हैं फिर वहां बोले। अभी हम लोग मंडल ध्यान कर रहे हैं, अभी लतिहान के बारे में मैं बता दूंगा बाद में। मंडल ध्यान हम लोग करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएं। आपने आज बोला, आपने ये बोला कि चलिए हम लोग मंडल ध्यान करते हैं, उसमें और थोड़ा जोड़िए। चलिए आप लोग अब मंडल ध्यान करेंगे। पहले चरण में हम लोग जॉगिंग करेंगे, 1 स्पॉट रनिंग करेंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। बस 2 ही लाइन और कुछ नहीं। 3 लाइन हुआ कि आप सब लोग खड़े हो जाएं, थोड़ा सांस ले ले, जिससे देख ले कि सभी लोग खड़े हो रहे हैं कि नहीं। वक्ता बनाना है ना आपको, आचार्य बनाना है मुझे, ठीक है। आप सब लोग सुन ले, जिसको भी आगे आना है, प्रैक्टिस इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, हैं। तो खड़े हो जाए, थोड़ा देखें कि सब लोग खड़े हो रहे हैं कि नहीं। जब लोग खड़े हो जाए तब कहें हाँ अब हम लोग जॉगिंग शुरू करेंगे, 1 स्पॉट रनिंग शुरू करेंगे। यह सिर्फ मात्र 5 मिनट का है मित्रों। तो आप पूरी शक्ति लगाएंगे, लेकिन अपनी शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे। कॉपी कर लें, क्या करना है इसमें, जितने बोलते कॉपी तो करते हैं। कॉपी कैट मार्केटिंग एक बुक है, कॉपी कैट मार्केटिंग एक बुक है, डॉक्टर बिली जॉली। पढ़ना है तो पढ़ें, बिली जॉली, वी से शुरू होता है, बिली जॉली, ठीक है। उनकी किताब पढ़ें, कॉपी कैट, कॉपी करें। जो भी करना है, थोड़े देर में कॉपी करते करते क्या होगा कि यदि आप सचमुच में इच्छुक हैं तो आपके अंदर की चीजें निकलने लगेंगी। अंदर की चीजें, आपको जो आपके अंदर होगा वही निकलेगा ना। नकल कब तक आप करेंगे, नकल बहुत दिन तक नहीं कर सकते। फिर अपना जो स्वाभाविक होगा वो आपको निकल जाएगा। तो ऐसे कर लें, फिर मंडल ध्यान करा दें। फिर जब बंद हो तो फिर कहे कि चलिए अब हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। छोड़ो, अब क्या करना है, आचार्य जी को आना होगा तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आचार्य जी ऐसा नहीं, ठीक है, वो तो मैं रहूंगा ही, अच्छा लगेगा, हमें बहुत सुंदर लगता है। ये भी बता दो, मुझे बहुत, और आज से नहीं खुशी मिली है मुझे, इसका टेस्ट तो एयरफोर्स में बताया था ना, जो फाइबर ऑप्टिक्स का जब मैंने टेक ओवर किया था। नायर साल वाली कहानी करता रहता हूं मैं बीच बीच में। उसका स्वाद मुझे, जब 22 लोग तैयार हो गए तो मुझे पूरी की पूरी, फिर मुझे जाना, ऑफिस भी नहीं जाना, बोलते आना हो मर्जी तो आओ, नहीं आना। दे हैव गिवन द बेस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर, जिसको बोलते हैं एक्सेलेंट। एयरफोर्स में बेस्ट अवार्ड नहीं होता है, एक्सेलेंट।
पूरा दिया हमारे। तो ये सबका स्वाद मुझे मिला हुआ है दूसरे को देख करके कि क्या होता है राज। ये लोग छुपा छुपा करके, कोई जान ना जाए, कोई समझ ना जाए, क्या कर लेंगे लेकर के। एक दिन तो ये या राख बनना ही है, धुआं उड़ना ही है, फिर क्यों बचाना है। तो चले अब तो सेलिब्रेट ही कर लेते हैं। आज 15 मिनट सेलिब्रेट करेंगे और विदा होंगे, ठीक है। हाँ, नहीं तो किसी को कुछ शेयर, कुछ बोलना चाहते हैं तो बताएं, कुछ भी अपना मंतव्य। अभी 5 मिनट ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी रुक जाइए, 5-7 मिनट। हाँ, आप लोग कुछ शेयर कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए। कॉपी कैट वाला जो है, हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो ICAA कॉस्टिंग जो पास किया, जो डिग्री है मेरे पास, शुरुआत उसी से की थी। वो कर करके हो गया। डेफिनेटली लास्ट में अपना आएगा, जैसा आपने बोला है, तो मैं खुद उसका प्रूफ हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शेयर करें, शेयर करें कुछ। ये आज का लेक्चर लग रहा है कि यंगस्टर्स के लिए हो गया, और खास करके देवेंद्र जी के लिए भी है। देवेंद्र जी भी उसी अंग में आते हैं ना आप? जी सर जी। आपकी बूढ़ों की कैटेगरी में रहते हैं या यंगस्टर्स की कैटेगरी में अपने को रखते हैं? मैं आपको बीच में रखता हूँ, मैं आपको बीच में रखता हूँ, ये भी बता दूं तो मुझे भी आज क्लियर हो जाए। मैं तो यंगस्टर में रखता हूँ अपने आप को। चलिए, वेरी गुड। मैडम कह रही है वेरी गुड, वेल डन। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही जो ओल्ड एज के लोग हैं धीरे धीरे जवान होते जाएंगे। चेतना कभी पूरी नहीं होती है, जानते हैं हम सब लोग, लेकिन सिर्फ चलिए हम बताइए। और विनय जी और ज्योति माँ, आप दोनों लोगों को मैंने भेज दिया। आप लोगों का ऐड अभी नहीं हुआ होगा, एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आप दोनों का नाम ऐड हो जाएगा। हो गया, ऐड हो गया स्वामी जी मेरा। आपका ऐड हो गया। माँ का शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने भेजा था तो लोगों ने अभी तक मेरा व्हाट्सएप देखा नहीं था। माँ आपका ऐड नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, मैंने देखा भी नहीं है सुबह से, लेकिन देखा भी नहीं। विनय जी ऐसा है कि वो जो मेरे पास भी नंबर है, एक नंबर है व्हाट्सएप का मुरथल का। आपके पास नंबर नहीं होगा माँ, उसको नंबर मैं भेजता हूँ, उस पर अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भेजूंगा तो वो मेरा मोबाइल नंबर वो लोग नोट कर लेंगे, मुझे बाद में उसको हटवाना पड़ेगा। मैं करा तो लूंगा, लेकिन आप ही उस नंबर में व्हाट्सएप का भेज देता हूँ अपना पर्टिकुलर जो आपने मेरे को भेजा है, और वो तो स्लिप है, दोनों उनको भेज देंगे। इतना ही भेजना है ना विनय जी? हाँ, व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा तो आपको आज वो ग्रुप में ऐड कर लेंगे। हालांकि हो सकता है ऐड भी कर दिए होंगे, क्योंकि मैंने सोहम जी को भी भेज दिया था और मैंने भी उनको भेज दिया है, लेकिन वहां पर ये होता है कि नंबर, मोबाइल नंबर जिस नंबर से जाता है उसको कभी कभी वो लोग ऐड कर लेते हैं। हालांकि उसमें आपका नंबर है, व्हाट्सएप का आपने नंबर भेजा है, अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा है, मैंने भेजा है आपने। फिर भी मैं भेजता हूँ मुरथल के व्हाट्सएप नंबर जो हमारा आश्रम का है, उसी पर आप खुद ही जो मेरे को आपने भेजा है उनको भेज दीजिएगा। ठीक है माँ? अभी मीटिंग खत्म होगा तो मैं भेज दूंगा, आप भी भेज दीजिएगा। मैं यदि कुछ दिक्कत होगा तो मैं वहां से बात करके मैंने रात को ही भेज दिया था। हाँ, वो तो मुझे मिल गया है, वो तो मैं देख लिया। ठीक है। हाँ मित्र, और कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, खोलिए, वन ऑन कीजिए अपना। कौन लोग, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे छोड़ने वाला नहीं, ये नहीं कहूंगा कि गाना बजाए, बोलना ही पड़ेगा, ये भी बता दो। मैं इतना बोलूंगा, आप ऐसे थोड़े होगा। बोले रोके नहीं, कोई भी बोले, जो भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो 5 मिनट ऐसे बैठेंगे, गाना को संगीत भी नहीं बजेगा। स्वामी जी अभी हम लोग ध्यान समाधि करने जा रहे हैं 1 से 9 के बीच में। तो लातियान को अगर अपन नेक्स्ट वीक करें तो, क्योंकि हमारा तो 1 वीक चला जाएगा वहां पे। हाँ, ये तो मैं भूल गया था, मेरा वोट तो बेकार चला गया। चलिए, अब वो हम ऐसे ही आपको बता देंगे, अपने घर में आप 1 घंटे खड़े हो जाइएगा, वहां से ध्यान समाधि करने का। इसमें कोई राज है नहीं, कोई भी राज नहीं है, सिर्फ खड़े ही होना है और अपने शरीर को छोड़ देना है, और कुछ इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें ध्यान करना ही नहीं है, और आधे घंटे के बाद लेट जाना है।
वो होगा ये, जैसे मैं अभी खड़ा हो जाऊं यहाँ तो देखेंगे कि 2 मिनट के बाद हमारा हाथ कैसे होगा, चलिए बता देते हैं आपको। आप ऐसे खड़े होंगे तो आपका अपने आप देखते रहिएगा, आपका हाथ ऐसे धीरे धीरे कुछ उठेगा। मैं थोड़ा उठा कर दिखाता हूँ, जैसे आपने हाथ ऐसे रखा है फिर नीचे वो रहेगा, जब होगा तो मैं अभिनेता की तरह से कर रहा हूँ। आप ऐसे रखेंगे, चुपचाप रहिए, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, हैं? फिर आप देखेंगे कि हाथ ऐसे ऐसे होने लगेगा अपने आप। अब देखेंगे कि ऐसे आया तो अब यहां मन करेगा कि इसको और थोड़ा आगे ले जाएं। आगे मत ले जाइए, अब वहीं रुक जाइए यदि नहीं जा रहा है तो। अब छोड़ दीजिए, फिर देखते रहिए, अब कंटिन्यूअस देखते रहिए। हो सकता है कि ऊपर उठना शुरू हो जाए, या हो सकता है कि नीचे चलना शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि ऐसे हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो एनर्जी आपको टेक ओवर कर लेगी। आपकी जो एनर्जी है वो आपको सहयोग करना है, आपको करना नहीं है, ये मंत्र है। आपको जब कोई एक्शन हो, मूवमेंट्स हो तो सहयोग करना है, करना नहीं है। लेकिन ये जब शरीर एकदम शिथिल शांत, कोई नहीं होगा, यदि उसमें विचार चलेगा तो उस एनर्जी को आपका विचार पी जाएगा, फिर नहीं घटेगी। एकदम छोड़ दें आप। और जो मोमेंट आप देखते रहे, हाथ उठाए, आप एक चीज हाथ से शुरू करें, हाथ पर अपने को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो देखेंगे कि हाथ में अपने आप मूवमेंट शुरू हो जाएगा। बाद में आप ऐसे होगा कि जो मित्र झुक नहीं सकते हैं आगे, जिनको कमर में दर्द है, वो ऐसा होगा कि उनका ये सर है घुटने में टच करने लगेगा और उनको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे टच हो गया। जबकि नॉर्मल ढंग से आप झुक करके अपना जो पैर है टच नहीं कर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मित्र होंगे वो भी होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जोर नहीं लगाना है, ख्याल रखना है कि जोर नहीं लगना, आपको नहीं करना है, आपको सहयोग करना है। बल्कि इसको मिनिमम 30 मिनट्स और मैक्सिमम 40 मिनट्स तक करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 40 मिनट्स तक आप करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर 20 मिनट्स के लिए आप लेट जाएं। दैट इज द लातिहान। और जब इसको खड़े होकर करते हैं तो इसको लातिहान कहते हैं, और जब बैठ करके करते हैं तो उसको उपासना कहते हैं। विपसना नहीं, उपासना कहते हैं। इसी का विधि वही है, उपासना कहते हैं। बैठ जाएं और शरीर को छोड़ दें। और विपसना से ही मुझे उपासना से ही मुझे घटना घटी थी जबलपुर में 94 को, जो मैंने बताया था, वो था उपासना। लेकिन वो दिन याद है कि कितना मैंने किया था, एकदम जान लगा दिया था, एकदम थोड़ा सा भी बचा नहीं था कुछ शरीर के अंदर पूरी, तब जाकर के घटना घटी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी ग्रंथियां होंगी तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी, जरूर थोड़ी सी झलके मिल जाएंगी। तो ये है लातिहान और ये है उपासना। और जो मैं बोल रहा था निष्क्रिय ध्यान, वो है जो पैर को फोल्ड करके तालू को ऊपर लगा करके उसको करना है और आगे की तरफ आपको वो झुकना है, वो है निष्क्रिय ध्यान। तो ये सारी विधियां हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये दोनों ही हम करेंगे। उसको अभी टेकअप नहीं करेंगे, उसको करने की जरूरत भी नहीं है। धीरे धीरे, बहुत उम्र पड़ी हुई है, अभी तो उम्र ही कितनी है, अभी बहुत पड़ा वो सब काम करने की जरूरत भी क्या है। यदि एक से घटना घट जाए, बात खत्म हो गई। आसानी से हम जा सकते हैं, जो तुझे भाए वो भला, ठीक है। इजी, ऑलवेज यू फाइंड आउट द इजी पाथ। जोगी नहीं बनना है, संकल्प जी की तरह से, ठीक है। मैं आचार्य रहूंगा तो इनका नाम रख दूंगा योगी संकल्प, ऐसे ही, ठीक है। उसके अंदर मैं नाम जोड़ दूंगा योगी संकल्प या संकल्प योगी, ठीक है। मैं एडवांस में उनका नाम तो क्योंकि वैसा ये योगियों के लिए वो जो ध्यान है, वो हमारे उसी संदर्भ में मैंने बोला ना कि हमारे गोरखनाथ जी ने वो किया था। तो जानते हैं योगी गोरखनाथ हैं, योग के वही हैं मसीहा। तो हमें योगी नहीं बनना है। और जिन मित्रों ने ध्यान समाधि किया है उनको पता है, योगी टाइप के लोग ही, ध्यान समाधि में नहीं है, जिन्होंने अमृत समाधि किया। अमृत समाधि कितने लोगों ने किया है? अमृत समाधि तक
कोई है मित्र? कम से कम वीडियो ऑन करके तो बता दें जिन्होंने किया है। इसमें मुझे मालूम है कुछ लोग हैं जो अमृत समाधि किए हैं। हाँ, किसने किया है? किया है ना वीरेंद्र जी आपने, और सुरेंद्र जी ने भी किया है? तो इन लोगों का अनुभव है कि जो योगी टाइप के लोग होते हैं, अमृत समाधि में हम प्रोग्राम कराते हैं तो एक ड्रम बजाते हैं उस स्ट्रीप पर और कहते हैं कि अब आउट फ्रॉम द बॉडी, ड्रम आउट फ्रॉम द बॉडी। तो नाभि केंद्र से बाहर चले जाते हैं और अपने शरीर को देखते हैं, ये मैं आउट हो गया। लेकिन यह घटना मात्र हमारे सदगुरु कहते हैं कि 5%, मैक्सिमम 5% को घटती है, क्योंकि जो लोग योगी टाइप के होते हैं उन्हीं को यह घटना घटती है जो पूरी नाभि केंद्र पर अपने को सिमट लेते हैं, पूरा नाभि केंद्र पर आते हैं और चूंकि सारी ऊर्जा नाभि से निकलती है, नाभि से अप आउट होते हैं, तब वो है अमृत का, इसको अमृत समाधि कहते हैं। अमृत यानी इमोर्टलिटी, इमोर्टल अमृत। अमृत का मतलब होता है कि आप मरते नहीं हैं, मरण धर्मा नहीं है, आप मरेंगे नहीं, दैट इज अमृत, इटर्नल। अमृत का वो अमृत मत समझ लीजिएगा नेक्टर जो कहते हैं, अमृत जो पीते हैं। अमृत का ये मतलब होता है कि आप इमोर्टल है, आप शरीर नहीं है, आप कोई है जो आप शरीर आपका पड़ा हुआ है, देख पाते हैं अपने शरीर को, लेकिन यह मैक्सिमम 5% लोग ही होते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये कराया जाता है प्रोग्राम ऑलमोस्ट चौथे दिन कराया जाता है, 4th डे, 3 दिन तक हम लोग इस पर काम करते हैं, चौथे दिन हम उसको ये कराते हैं। लेकिन कितने लोग हो पाते हैं? 5%। लेकिन अब जो अगला एक दिन का प्रोग्राम होता है उसमें 100% होता है, सभी लोग को पता चल जाता है कि मेरा शरीर नहीं। वो क्या करते हैं कि हम उसमें क्या करते हैं कि सिकुड़ते हैं, सिकुड़ जाओ सिकुड़ जाओ सिकुड़ जाओ सिकुड़ जाओ और नाभि केंद्र पर आ जाओ, और वहां जब हम ड्रम बजाते हैं तो कहते हैं कि अब आउट हो जाओ। और दूसरे में कहते हैं कि आप एक्सपैंड हो जाओ, एक्सपैंड एक्सपैंड एक्सपैंड, फैल जाओ फैल जाओ फैल जाओ फैल जाओ फैल जाओ, फैलते फैलते इतना फैल जाते हैं कि आप गायब हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, यानी पूरे अस्तित्व में आप फैल जाते हैं। जब पूरे अस्तित्व में फैल जाएंगे तब क्या बचेंगे? कुछ भी नहीं बचेंगे। इसी को हमारे ऋषियों ने कहा पूर्ण, पूर्ण संपूर्ण है ना, और इसी को बुद्ध ने कहा था शून्य। कहीं दुविधा नहीं है, पूर्ण और शून्य में कहीं दुविधा नहीं है। आपको बता दूं, यह बस अपनी समझ है मित्रों, और ये हम अमृत समाधि में प्रयोग कराते हैं आपको। तो ये योगियों का मार्ग है, वो इसलिए 5% लोग पहुंचते हैं वहां पर। बाकी 95% लोग जब हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करते करते इतने विलीन हो जाते हैं कि पूरे अस्तित्व में फैल जाते हैं, लगता है कि मैं तो हूं ही नहीं। दैट इज है पूर्ण और शून्य। बुद्ध का सिद्धांत और कृष्ण का सिद्धांत, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक जब शून्य कहता है, एक जब पूर्ण कहता है, तो हमारे जैसे बीच वाले लोग सोचते हैं कि अरे ये तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। दूसरे के भैया विरोधी नहीं है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। वो एक माउंट एवरेस्ट पर चाइना से चढ़ रहा है और एक इंडिया से चढ़ रहा है, दोनों लगते हैं कि वो अपोजिट है, अपोजिट नहीं है। जो पहुंचे सो कह गए, सबने एक ही बात, ठीक है। तो मुझे मौका न दे, मुझे रोक ले, ठीक है। फिर 10 मिनट चला गया ना, फिर हमारा सेलिब्रेशन भी गया। चलिए शुरू कीजिए। घड़ी मैंने ठीक सामने रखा है, एकदम इसीलिए रखा हो कि मुझे दिखाई देता रहे, लेकिन फिर भी क्या करें। हाँ सुरेंद्र जी, आप कुछ कहें तो मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि आप ही हैं जो मुझे बता सकते हैं कि मैं सही हो रहा है या कुछ हो रहा है। क्योंकि ये तो बच्चे हैं, जो भी मैं कहूंगा वहां इसमें कटौती कर, एक उन्होंने कटौती करवाई और सारी दुनिया में एक नींद विरोधी हवा फैला दी। दूसरी तरफ साधु सन्यासियों ने नींद को अनस्पिरिचुअल कह दिया कि गैर आध्यात्मिक। क्षमा कीजिएगा आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर किया, आपने बहुत लगा कर बहुत अच्छा किया, लोगों के अंदर पैदा कर दिया आपने। कल बजाएंगे हम लोग, ठीक है, कल पूरा प्रवचन बताएंगे इसको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। चलिए
चलिए, मेरा पता नहीं कब चला जाएगा, मैं पहले नमस्ते कर लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और अहो भाव मित्रों, फिर हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, हंसते रहेंगे और पिकनिक मनाते रहेंगे। अब पिकनिक ही है और क्या है, थोड़ा दूर का पिकनिक है, ठीक है। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं तो 2 शब्द कह दीजिए मेरे लिए, मैं भी थोड़ा खुश हो जाऊंगा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी सभी मित्रों को प्रणाम। आपकी आशीष बरस रहे हैं हम पर, हम बहुत खुश हैं। ऐसे ही हमारा साथ रहिए और बांह पकड़कर आगे ले जाइए, बाजू पकड़कर आगे घसीटते जाइए और ले जाइए। हमें तो अभी इतना कोई गहरे अनुभव नहीं है, लेकिन आपके सानिध्य में जब से आए हैं कुछ आस बजी है। थैंक यू वेरी मच। अब तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है 2 कंडीशन में नहीं बोल पाता, कि मुझे लगता है कि इतना नहीं है जो आप सोच रहे हैं आप लोग। मैं इतना तो एक्सपोज अपने को करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अंत संत हो, ठीक है। तो हम नहीं है उस योग्य। जब भी स्थिति हो तो सदगुरु की अनुकंपा है। सदगुरु से कल थोड़ी सी बात हुई थी, थोड़ी देर ही संदर्भ में, सब उन्हीं की अनुकंपा है, उनके सानिध्य में उन्हीं के अनुकंपा से चल रहा है। सब बढ़िया होगा। मैं कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पर, बंद हो गया, मुंह बंद हो बहुत गया। बढ़िया हो रहा है। हम सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सब लोग ही खुश हैं। सबके आपको चेहरे ही बताते होंगे कि सभी खुश हैं। सभी आपको वेट कर रहे होते हैं कि स्वामी जी आज जब ध्यान खत्म हुआ तो वो कह रहे हैं शायद आज स्वामी जी नहीं है, तो उसी वक्त आप आए तो सब लोग खुश हो गए। चलिए बढ़िया। मुझे कभी कभी लगता है कि थोड़ी बातें ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा बातें होना भी अपच कर देता है, क्योंकि कुछ मित्र, अब तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे मित्र हैं। कुछ पहले मित्र थे, लगभग वो गायब हो चुके हैं। उन लोगों को अब सारे प्रेमल लोग ही रह गए, दिमाग वाले लोग कम रह गए हैं। तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा हम लोग कर पाएंगे। बस इतना ही सदगुरु से और परम गुरु से प्रार्थना है, हम लोग करते रहेंगे। और अब देखिए, जैसे वो एक भगवान बुद्ध की कहानी है ना कि घोड़े 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, हम सब में तो हम वही छांटे वाले हैं। हाँ, आप ऐसा से उम्मीद न रखना कि हम लोग खुद भागेंगे। हमें तो छांटा पड़ता रहेगा तो हम भागेंगे और छोड़ेंगे नहीं, ये पक्का है। स्वामी जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं, जो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, और आपको ये मत बोलिए कि मैं उल्टा कह रहा हूं, क्योंकि हर चीज की पक्ष और विपक्ष में होता है। मैं कहने में भी डर लगता है कि आप उल्टा समझेंगे ही समझेंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ही लोग हैं इस धरती के नमक, आप ही हैं जो कुछ कर पाएंगे, ये बता दूं। क्योंकि मैं भी उन घोड़ों में था, जिस घोड़ों की आप बात करते थे। मिला कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। जो एक जगह रुक जाता है कुछ चीजें जहां से, और अपने को काम करना, वहीं से कुछ मिलना शुरू होता है। ये बातें हैं। तो आप ही लोग उस धरती के नमक हैं जो आगे कुछ कर पाएंगे, कुछ हो पाएगा। अदरवाइज ये जो है ना, वो किसान की तरह से बदल दो, बदलते रहो, पूरे खेत को खराब कर डालो, खोद खोद करके कुआं। अच्छा, एक विनय जी, शायद आपने एक क्लास अटेंड किया था ना साक्षी के लिए, हमारे स्वामी जी हैं ज्ञान अमृत जी। किसने क्लास अटेंड किया था वो? जी स्वामी जी। वो है मैंने किया था। यूट्यूब पर अवेलेबल है क्या वो? यूट्यूब पर वो अवेलेबल है? यूट्यूब का पता नहीं, मैंने आएगा जूम तो पे लिया था। जूम पर लिया था तो रिकॉर्डिंग होती है जनरली, देखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारे जो दर्शन प्रभाकर जी हैं, उनका मैं देख रहा था, जूम पर है उनका, सॉरी यूट्यूब पर उन्होंने डाला है, जो सैटरडे को प्रोग्राम होता है। तो यदि आप लोग बातचीत कर रहे थे
यदि होगा मैं भी देखना चाह रहा था। बड़े प्यारे लोग हैं, सीनियर मोस्ट आचार्य हैं, तो मैंने देख नहीं पाया था उनका। साक्षी के भी, साक्षी एक बहुत अहम मुद्दा है। साक्षी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं भी थोड़ा सुनना चाह रहा था। तो यदि मिल जाएगा तो आप लोग जो लोग अटेंड किए थे थोड़ा देखिएगा, भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिए, चाहे मुझे पर्सनली भेज दीजिए, कोई। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उस योग्य नहीं हूं, मैं बता दूं, जब आप कहते हैं, जब लोग कहते हैं तो आपको बता दो कि मुझे पता चलता है, भले दूसरे को पता चले या ना चले, मुझे तो पता चलता ही है कि मैं झूठ हूं कि नहीं। हर व्यक्ति को पता चलता है, हर व्यक्ति को पता चलता है, लेकिन वो कुछ लोग अपने को छुपा बताना नहीं चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें। जैसे यहाँ हमारे पंजाब में एक शिष्टाचार बहुत गहरे में बैठा हुआ है, बहुत गहरे में। यहाँ हमारे बिहार में भी बहुत है, पैर छूने का। कोई भी आता है तो पैर, मैं तो कल एक व्यक्ति को जो रोज हमारा जबरदस्ती पैर छूते थे, उनका गर्दन पकड़ा, बोला कि और नीचे जाओ, थोड़ा और नीचे जाओ ना, घुटने तक ही जाते हो। तो वो तो खड़े हो गए कि आप क्यों दबा रहे हैं। मैं बोला कि मैं पैर छुआ रहा हूँ, थोड़ा पैर छुओ, क्योंकि मान ही नहीं रहे थे। मैं इतने दिनों से कह रहा कि मत झुको, कोरोना का समय, दूर से नमस्ते करो। बोले नहीं, दौड़ करके आते थे और मेरा पैर छू। मैंने उनका गर्दन कल पकड़ा, कहा कि और जाओ नीचे। तब पता चला कि वो पैर छू रहे थे या कि क्या कर रहे थे। शिष्टाचार, शिष्टाचार नहीं, शिष्टाचार नहीं। तो भले अब उस व्यक्ति को तो पता चलता है ना, मान ले कि मुझे कोई कहता है कि रियली आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत, लेकिन मैं अपने को कैसे धोखा दूंगा, अपने को कैसे धोखा दूंगा। आपको तो मैं धोखा दे सकता हूँ अच्छी अच्छी बातें कह करके, यहाँ से कलेक्टा, उधर से मारा, उधर से मोला, सुंदर सुंदर शब्दों को बता करके कह दूंगा, आप तो धोखे में आ जाओगे। लेकिन मैं अपने को कैसे धोखा दूंगा कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। आप ऐसा चेक कीजिएगा। तो मैं जब मुझे कोई कहता है तो मैं सिकुड़ जाता हूँ। आपको ये बताऊं, राज ये है कि मैं सिकुड़ जाता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, मैं उस योग्य नहीं हूँ। तो ये सारे धन्यवाद हमारे परम गुरु को जाता है, सदगुरु को जाता है, आप सब लोगों को जाता है। मैं एक इसीलिए मैं कुछ बहुत कोशिश करके बोलना शुरू किया, पहले तो रुक ही गया था, आपने देखा होगा कि एकदम थम गया। जब सुरेंद्र जी बोल रहे थे, मुझे साफ दिखाई दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम उस योग्य नहीं है, नहीं है, साफ दिखाई देता है। यहाँ बोलने से कैसे पता चलेगा। यहाँ कोई भी जिसको बोलने आता है बोल लेता है, खूब बढ़िया बढ़िया बातें बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। करें मित्रों लातिहान ध्यान, हम लातिहान ही करेंगे ना, फाइनल लातिहान हुआ ना। कुछ नहीं करना है, म्यूजिक नहीं बजेगा, कुछ नहीं होगा, चुपचाप खड़े हो जाएंगे और मैं आ जाऊंगा। मैं इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा दूंगा, पहले इंस्ट्रक्शन दूंगा और आप म्यूजिक बजाइएगा। सिद्धार्थ जी 10 मिनट बजा दीजिएगा, 7:06:30 में 6:30 में मुझे हैंड ओवर कर दीजिएगा और हम लोग 1 घंटा ध्यान करेंगे। आधे घंटे होकर के बीच में मैं नहीं बोलते रहूंगा, बीच में स्टार्टिंग में सब चीजें जो मैं अभी बोला वही बोलूंगा, कुछ नहीं, अभी मैंने बता दिया है। नहीं, यदि मैं नहीं आऊं तो अभी आप खड़े हो जाइएगा और पूरे शरीर को छोड़ दीजिएगा, जो भी करना होगा करते रहेंगे। और आधे घंटे के बाद सिद्धार्थ जी जब हो जाएगा, थोड़ा सा आप दोनों रोल पैदा निभाना पड़ेगा। आप अलार्म लगा दीजिएगा अपने मोबाइल में अलग से, 30 हो जाएगा तो बोले कि सभी मित्र शवासन में चले जाए और समाधि में चले जाएं और समाधि की प्रक्रिया में आप चले जाइएगा। फिर आप 1 घंटे के बाद ओशो का जो प्रवचन है जो आप आज बजा रहे थे उसको लगा दीजिए। स्वामी जी हाँ बताइए। इन केस नहीं आया था, क्योंकि ऑलवेज यू प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर, कब क्या होगा क्या पता है। तो क्या होता है कि मान ले कि मैं नहीं आया, कुछ हुआ तो पता चला कि इंतजार करें कि आचार्य जी तो आए नहीं। तो मैं स्टैंड बाई ऑलवेज, हम लोग डिफेंस वाले हैं तो हमें हमेशा बैक लाइन तैयार करके रखते हैं कि भाई हम आए तो दूसरा तैयार रहना, तीसरा भी तीन बनाते हैं, 3 लाइन रहती है हमारे यहाँ, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हमने, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन केस नहीं आया तो हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यू होना चाहिए ना। तो ये हम लोग, हाँ कोई बता रहे थे विनय जी कुछ। स्वामी जी आचार्य गोपाल जी है ना, जो उनके पास है लातेयान शायद, वो पूरा सीडी है। हाँ लातेयान ध्यान का पूरा सीडी है म्यूजिक के साथ। कर लेता हूँ उनसे, उनके पास होगा तो मैं ले लूँ। उनके पास है, अभी उनने एक दिन फ्राइडे में कराया था, लास्ट फ्राइडे कराया था उन्होंने, लास्ट वीक में। अच्छा लातियान ना। हाँ, क्योंकि कल नहीं, एक दो दिन पहले मैंने उनसे बात किया था लातिहान के बारे में, तो कुछ तो बात तो उन्होंने की थी लातिहान के बारे में मुझसे, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या बातें हुई। चलिए आज मैं उनसे ले लेता हूँ, तो उनके पास होगा तो उनसे मंगा लूंगा, और नहीं होगा तो मिल जाएगा तो ठीक है, बहुत अच्छा। नहीं मिले तो एक्चुअली म्यूजिक के साथ क्या है स्वामी जी कि अभी मैं पढ़ रहा था, आपका जो म्यूजिक जो डिजाइन किया जाता है ध्यान के लिए, वो साइंटिफिकली डिजाइन किया जाता है। जैसे एक ध्यान है गौरी शंकर ध्यान, उसमें ओशो ने उसको बताया है कि 7 लेयर्स होता है, जो रिदम का 7वें धुन पर उसको बजाया जाता है, तब आपको एनर्जी मदद करती है आपको। तो हम ऐसे कोई म्यूजिक बजा देंगे तो हो जाता है, लेकिन नहीं बजाएंगे हम अभी जब तक कि हमको सुटेबल म्यूजिक ना मिल जाए। और ओशो वर्ल्ड में हो जाएगा, ओशो से मैं खुद कहीं ना कहीं से मिल जाएगा उस तरह का म्यूजिक, जो हम ट्राई करता हूँ। आज मेरे पास है एक दिन, जहाँ से भी होगा प्रोक्योर करूंगा, वो मैं सिद्धार्थ जी को और उनको संकल्प जी को मैं भेज दूंगा, आप लोग अपना एडजस्ट कर लेंगे, उसमें हो जाएगा तो। और नहीं तो हम लोग ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो जाता है, कुछ जरूरत नहीं है। और जितना हम इंडिपेंडेंट हो जाए उतना बढ़िया होगा। अब मान लीजिए कि आप गए हैं कहीं नदी के किनारे हैं, जंगल में, क्या जरूरत, चुपचाप वहां खड़े हो जाइए, इतना आसान है। यदि एक बार आपको नैक हाथ लग जाए उसकी कैसे किया, तो बस बात हो जाए। फिर तो ध्यान, इसी को लोग कहते हैं कि ध्यान करना थोड़े पड़ता है, ध्यान होता है। एक लाइन में आपने सुना होगा ना कि ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है, प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम होता है। ठीक है, तो ये है हमारी चरमोत्कर्ष, यहाँ पर हमें पहुंचना है। चलिए बजाइए सिद्धार्थ जी, कोई बात नहीं।